वेल, गुड मॉर्निंग एंड वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके काव्य विभाग में से तीसरा काव्य पढ़ेंगे जिसका नाम है दोहे, जो लिखा है बिहारी। बिहारी के दोहे आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले बिहारी के बारे में कवि परिचय कर लेंगे। कहा जाता है कि इनका समय सन 1595 से लेकर 1663 तक माना जाता है। तो इनका जीवन परिचय अगर हम देखें तो यह रीतिकाल के कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि हैं। उनका जन्म ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर गांव में सन 1595 ईस्वी में हुआ था। वे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने सतसई की रचना की। बिहारी राजाश्रित होते हुए भी, राजाश्रित मतलब राजा के आश्रय में होते हुए भी वह स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे, क्योंकि जो कोई भी कवि राजाश्रित होता था तो वह अपने राजा जिसने उसे आश्रय दिया था उसी के बारे में सब लिखते थे। लेकिन बिहारी ऐसे राजाश्रित होते हुए भी स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे, अतः उन्होंने कोई भी प्रशंसात्मक काव्य नहीं लिखा और इनकी मृत्यु 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना है सतसई, उपलब्ध है, जिसमें 700 दोहे हैं और यह उनकी एक ही पुस्तक का निर्माण किया गया है साहित्य जगत में, जो बिहारी सतसई नाम से विख्यात है। इसमें 700 दोहे हैं। प्रत्येक दोहे का भाव गांधीर्य को देखकर पता चलता है कि बिहारी में गागर में सागर भरने की क्षमता थी। इसका मतलब उनमें अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण थे। मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने वाली क्षमता इनमें थी। इसीलिए इन्हें ऐसा कहा जाता है कि गागर में सागर भरने की क्षमता थी। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है, यानी श्रृंगार रस, नवरस होते हैं जिसमें से श्रृंगार रस इन्होंने अपनाया था। बिहारी की रचनाओं में भाषाओं का प्रयोग इन्होंने ब्रजभाषा नामक ब्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भित यानी गहरे अर्थ को दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और बिहारी के मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण थे और इनकी भाषाएं ब्रजभाषा इनकी मुख्य भाषा है और साहित्य की रचना में इन्होंने बहुत से
ऐसे ये लिखे हैं। बुंदेलखंड में इन्होंने अधिक दिनों तक वहाँ पर रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग अपने दोहों में किया है और इनके यहाँ पर 8 दोहे दिए गए हैं। तो 8 दोहों को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि ये दोहे कितने अर्थगर्भित है, सारगर्भित है, नीति संबंधी है, ये सब हमें पता चलेगा। और लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर यहाँ पर दोहे चुनकर दिए गए हैं जिनका हमें पठन करना है। तो बच्चों, कल यानी अगले वीडियो में मैं आपसे दोहे का भावार्थ लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगी। अब यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और अभी तक कोरोना महामारी देश से हटी नहीं है बच्चों। इसीलिए अपना ख्याल रखो, बिना वजह घर से बाहर मत निकलो और जितना हो सके उतना अपनी स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखिए और साथ ही साथ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। और एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इससे पहले जो पाठ या काव्य हुए हैं उन पर आधारित कम से कम समय में आपके साथ मिलूँगी और एक टेस्ट लेना है। तो बच्चों, जो फेयर बुक लिखे हो उन सब क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के तैयार रहिएगा। जब चाहे तब आपकी किरु परीक्षा ली जाएगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। धन्यवाद।